एक सेकंड में कई करोड़ किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। जैसे नारद जी बताया ना कि एक सेकंड में ब्रह्मापुरी चले जाते हैं। तो एक सेकंड में ब्रह्मापुरी, यहाँ से धरती पर से ब्रह्मापुरी कितनी दूर है? इससे ऊपर विष्णुपुरी तो बहुत दूर है, इससे ऊपर भी शिवपुरी है। तो वहां तक और एक सेकंड में पाताल लोक में जाते थे। तो नारद जी एक सेकंड के अंदर कई करोड़ कई खरब किलोमीटर जा सकते थे एक सेकंड में। तो ऐसी तरह तो इनका शरीर भी, नारद जी का शरीर कैसा था? नारद का शरीर आकाश तत्व का था। कैसा? अगर आकाश शरीर के अंदर वायु तत्व हो तो वायु तत्व की स्पीड से जा सकते हैं। समझ में आए? अगर शरीर के अंदर तुम्हारे अंदर वायु तत्व हो तो तुम्हारा आत्माओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्पीड कितनी होती है? वायु तत्व जितनी, वायु जितनी, ज्यादा नहीं। कितनी? जैसे भूतों का जो है, चाहे भूत को, पिशाच को, जो भी है, उनका शरीर 3 तत्वों में है। तो उनका वायु तत्व, इनके मन के अंदर ज्यादा संकल्प चलते हैं। जब ज्यादा संकल्प, सोच विचार ज्यादा चलते हैं तो उसका वायु तत्व भारी होता है। शरीर में वायु तत्व भारी होता है। इसलिए भूत प्रेतात्मा एक दूसरों की जगह दूसरी जगह जाने के लिए उसकी वायु तत्व जितना स्पीड होती है। वायु तो कोई देख नहीं सकता। वायु, हाँ, तुम क्यों नहीं देख सकते? चाहे एंजल हो, चाहे पिशाच हो, भूत हो, नारद जी को भी नहीं देख सकते। किसी को क्यों नहीं देख सकते? मनुष्य का इसका कायदा बताओ। वो जो चाहे तो दिखा सकते हैं, मगर वो दिखा सकते हैं, मगर मनुष्य क्यों नहीं देख सकते? मगर वो दिखाना चाहे तो कौन दिखा? सभी भूत प्रेत नहीं दिखा सकते। तुम्हारे स्वप्न में आ सकते हैं। तो जो पावरफुल भूत हैं और किसी को स्वप्न में आकर मैसेज देते हैं, वो तुम्हारी आत्मा पर रेज मार के पावर दिखा सकते हैं। तुम्हें स्वप्न में आ सकते हैं, बताते हैं मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। या तो फिर कमजोर आत्मा है तो किसी पे प्रेस करके बोलती है मेरे को ये चाहिए। तो इनका शरीर जो है 3 तत्वों का है और मनुष्यों का शरीर 5 तत्वों का है। इसलिए क्यों नहीं देख सकते? देखो ये हमारे कैमरे में भूत प्रेतों की फोटो क्यों नहीं आती? कैमरा बना है स्थूल तत्व का। कैमरे का लेंस किसका है? स्थूल मिट्टी तत्व का है ना। मिट्टी तत्व से बना है, स्थूल तत्वों से बना है कैमरा। इसलिए मनुष्य भी 5 तत्वों का है। 2 जल और पृथ्वी है, शरीर में एडिशन है। अगर वही मनुष्य जब शरीर छोड़ जाता है, सूक्ष्म शरीर में जाता है, तो वो भूत प्रेतों को देख सकता है। इसलिए मनुष्य भूत प्रेत या फरिश्ता या असुरों को देख नहीं सकता। तो ये जो शैतान और मनुष्य के बीच में कोई कर्म बंधन होता है, हाँ, तो उसके अंदर प्रवेश करता है। शैतान और मनुष्यों के बीच में जब कर्म बंधन होता है तभी तो एक दूसरे को करीब आते हैं, नजदीक आते हैं, उसका वाइब्रेशन उसको जाते हैं, टच होता है। तो जो मनुष्य थे पहले भी कहीं ना कहीं शैतान थे। ये शैतान भी एक जमाने में फरिश्ता थे। चाहे गैलेक्सियों में रहते हो, चाहे यूनिवर्स में रहते हो, मगर आए यहाँ तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने के लिए। फरिश्ते घूमते फिरते रहते हैं ना। फरिश्ते कभी कभी दूर दूर के यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स आए हमारे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स है, कोई ग्रुप आते हैं ना, करोड़ों देवी देवता घूमने निकले। यान लेकर, बहुत बड़ा यान होता है इनका, परम तत्वों का यान होता है, परम आकाश तत्वों का यान होता है। तो वो देवी देवता घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ भी याद होगा, घूमने की आदत का है, मनुष्यों को भी घूमने की आदत है ना। तो ये आदत कहाँ से है? ये संस्कार कहाँ से है? मनुष्यों को घूमने के संस्कार कहाँ से आए? आजकल नाच डांस क्यों रहा है, धरती पर क्यों बढ़े? क्योंकि ये देवताओं से आए। सारे संस्कार देवताओं से आए। देवताओं से भी वो आए, गैलेक्सी में आए। फरिश्ते सारे गैलेक्सियों में आए। गैलेक्सियों में होकर इनको वो चलो धरती पर जाते हैं। तो फरिश्ता धरती पर धीरे धीरे शैतान बन गए। शैतान कितने प्रकार के होते हैं? तो वही शैतान बने, इसलिए शैतानों से मनुष्य बने। इसलिए शैतान और मनुष्यों का कर्म बंधन है, इसलिए तो यहाँ है ना। वो कितने प्रकार के होते हैं? शैतान कई प्रकार के होते हैं। शैतान के अलग 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 इच्छाओं वाले शैतान होते हैं। जैसे कोई आज स्थूल दुनिया में कोई दारू पीने वाला शैतान होता है, तो किसी दारूडिया में प्रवेश करके अपनी इच्छाएं पूरी करता है। कई जगह ऐसा लिखा जाता है कि इस पेड़ के नीचे ये सिगरेट चढ़ाई जाती है, या तो सिगरेट रखी जाती है। सिगरेट पीने वाला शैतान होता है। कहीं खाना रखा तो वहाँ शैतान रहता है ना। शैतान रहता है। एक बात बताऊं आपको कि जैसे पुरुष भी मर जाते हैं, जो पूर्वज बनते हैं, पूर्वजों को भी भोग लगाया जाता है ना। तो जैसे सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, सब शैतान होते हैं। किसी न किसी प्रदेश में सिगरेट पीते हैं या चढ़ाया जाता है। जैसे शैतानों को भी सिगरेट चढ़ाई जाती है, दारू चढ़ाया जाता है। कौन से देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता दारू? कई आपने देखा हो तो कहीं जैसे कई स्थानों पर दारू चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो दारू पीने वाली आत्मा है, तो उसको दारू चढ़ाओ तो पी जाए। कई आपने टीवी में देखा हो तो एक कई वो दारू एक साथ में कई बोतल दारू पी जाता है। क्यों पी जाता है? हाँ, तो उसमें शैतान बैठा हुआ है ना इसके शरीर में। क्या
या सूक्ष्म शैतान हजारों शैतान उसके आसपास में होते हैं, वही पीते पीते क्या ये दम समझो 50 बाटली दारू पी गया तो क्या उसके शरीर में गया? 50 बाटली शरीर तो और कई कई टन मीट खा गया, क्या कई टन मीट खा गया, तो मीट खाने वाले भी नहीं होते थे। जैसे एक रावण का किस्सा बताओ। रावण जो था वो बहुत अच्छी आत्मा थी शुरू में, जब क्योंकि वो ऋषि पुत्र था और उसकी माँ आसुरी थी। उसकी माँ कैकेयी असुर थी। तो बाप था ऋषि पुत्र, बाप था ऋषि और उसकी माँ थी आसुरी वृत्ति वाली असुरी। तो वो जो रावण पैदा हुआ उसमें सम्मिश्रण था, क्या जिसको सम्मिश्रण था, उसके बाप के भी संस्कार थे, माँ के भी संस्कार थे। जब बचपन में बहुत बड़ा ऋषि पुत्र होने के कारण वो जो ये देवताओं वो बोलते थे कि ये भोग लगाते थे, जो एक अभी बहुत अच्छा टीवी में बताया था कि ये भूतों को कागवास क्यों खिलाते हैं अभी ये चल रही सीजन श्राद्ध। तो ये तुम्हारे पितृ तर्पण के लिए श्राद्ध क्यों करते हैं? तो पहले पितृ तर्पण के लिए श्राद्ध करते थे। तो रावण ने पहले के हजारों जानवरों को मार के ये ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। बलि कब से ली जाती? बलि आज की नहीं ली, जानवरों की बलि नर बलि भी होती थी। तो जानवर जो उनके पूर्वज कहाँ रहते थे? पहले पितृ कहाँ रहते थे? चंद्र पर। कहाँ रहते थे? मनुस्मृति में बताया, हिंदू शास्त्रों में मनुस्मृति में बताया है कि हमारे पूर्वज चंद्र पर रहते थे और उसको जब खाने की इच्छा होती थी, एक टाइम आता था जैसे श्राद्ध का टाइम आता, तो वो ब्राह्मणों को वो खिलाते थे। क्या खिलाते थे? जो जानवर की बलि दी जाती थी वो मौज खिलाते थे, जानवरों की बलि वो मांस खिलाते थे। और वो जो चंद्र पर से उसके पूर्वज जो आते थे वो ब्राह्मणों में प्रवेश करके खाते थे, मांस बलि खाते थे, मांस खाते थे। तो वही बात रावण जब छोटा था उसने अपोज किया था कि नर बलि नहीं देने की, क्या नारायण वो जानवरों की बलि नहीं देने की। तो ये प्रेतात्मा ही आसुरी वृत्ति वाली आत्मा को ही प्रेतात्मा कहते हैं, वही दूसरों में प्रवेश करके खाते हैं। और आज उसी को ही पितृ तर्पण कराने के लिए बोलते हैं, नारायण बलि क्यों ले जाते हैं। शैतान जो है वो मनुष्य को गुलाम क्यों बनाना चाहता है? कोई भी शैतान अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए मनुष्य के अंदर प्रवेश करके गुलाम बनाता है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। क्योंकि शैतान का शरीर तो है नहीं, शैतान का खुद का शरीर नहीं है, इसलिए उसको समझो किसी के बदला लेना हो, गोली से मार के गोली दबानी हो, तो क्या किसी मनुष्य में प्रवेश करके गुलाम बनाएगा तब उसको गोली चलवाएगा? तो फिर कर्म बंधन भी तो लग जाएगा। तो कर्म बंधन है तब तो उसमें प्रवेश हुआ ना। कोई शैतान इसमें है, कोई शैतान उसमें है, कोई शैतान उसमें है। फिर शैतान प्रवेश करके मनुष्यों को गुलाम क्यों बनाया? सारी दुनिया शैतानों की गुलाम है। क्या शैतान अच्छे भी हैं जो जिन्होंने मैथमेटिक्स भी सिखाया। ये साइक्लोन जो है ये शैतान ला सकते हैं? हम क्यों नहीं, साइक्लोन ला सकते हैं। वायु को कई हजारों शैतान एक साथ में इकट्ठा होकर साइक्लोन बराबर संकल्पों से क्रिएट करते हैं, वायु तत्वों को हिला देते हैं, तत्वों को कयामत लाना इसी को बोलते हैं। क़यामत नहीं, क़यामत के दिन पर तो खुदा ताला आकर करेगा ना, विनाश करेगा ना, पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना करेगा, उसी को क़यामत का दिन कहते हैं ना। क़यामत के दिन पर खुदा ताला आएगा तो वो विनाश करेगा। क्या करेगा? ये जो विनाश है या जो युद्ध है ये अंतरिक्ष में भी होता है या सिर्फ धरती? हाँ, अंतरिक्ष में होता है, सूक्ष्म जगत में होता है। देवता और असुरों की लड़ाई कहाँ है? देवता कहाँ रहते हैं? देवता का शरीर सूक्ष्म शरीर अच्छा है, उसका परम तत्व का शरीर, और असुर भी वहां थोड़े कुछ होते, निम्न कोटि के देवता जब असुर बन जाते तो वहां देवता और असुर दोनों का युद्ध स्वर्ग में होता है ना। अभी नहीं बताया देवासुर संग्राम, देवता और असुरों की लड़ाई होती, कई बार होती है धरती पर, देवासुर संग्राम होते हैं, देवता और असुरों की लड़ाई होती है। तो सारे असुर कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। सारे असुर कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कहाँ है? तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में। तो सारे असुर कैसे पहुंच गए ऊपर स्वर्ग लोक में? यही 5 तत्वों का शरीर बदल के 3 तत्वों में आकर स्वर्ग लोक में पहुंच गए ना असुर। पहले तो वो शिव से शक्तियां प्राप्त करते थे। असुरों के पास चाहे ब्रह्मा से वरदान ले, चाहे शंकर से वरदान देते थे, इसलिए उसको स्वर्ग में जाने की शक्ति आ जाती थी। असुर ब्रह्मापुरी तक जाया करते थे। असुरों में शक्ति, स्थूल शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तन करने की शक्ति वरदानों से मिलती थी। चाहे ब्रह्मा वरदान दे, चाहे शंकर वरदान दे, वरदानों से असुरों को भी स्वर्ग में जाने की शक्ति आती थी। इसलिए रावण के पास भी वही शक्ति थी।
रावण के पास जो विमान था कौन से तत्व का था? रावण के पास विमान था ना, कौन सा विमान? पुष्पक विमान। वो मन की गति से चलता था और उसको वायुयान बोलते थे। क्या बोलते थे? वायुयान। तो वायु तत्व का यान था और वो मन की गति से चलता था। उनकी स्पीड कितनी थी? मन की स्पीड जितनी थी। तो ये सभी बातें भारत के हिंदू शास्त्रों में बहुत हैं। तांत्रिक विद्या भी कौन कराता है? तांत्रिक विद्या भी क्यों सीखते हैं? कौन कराता है? वो जो महाकाली की पूजा कौन कराते हैं? महाकाली से शक्ति क्या मिलती है? महाकाली की पूजा कौन करते हैं? आसुरी वृत्ति वाले ही महाकाली की पूजा करते हैं, क्योंकि महाकाली असुरों को मारने के लिए धरती पर 3 बार महाकाली का अवतार हुआ और इन्होंने असुरों को मारा। असुरों को मारते मारते वो इतनी महाकाली बन गई और उसी महाकाली के अवतार में आसुरी वृत्ति वाले महाकाली का साधना करते। काली चौदस के दिन स्मशान में जाके साधना करते। तो स्मशान में रहते भूत प्रेत। आज धर्मस्थानों में क्या भूत नहीं होते? क्या धर्मस्थानों में भूत जाते हैं? क्या नहीं जाते? क्या मानते हैं? जैसे एक चोर होता है, चोर भी तो आसुरी वृत्ति वाला मनुष्य हुआ ना। चाहे मनुष्य कोई भी है, तो चाहे मनुष्य धर्मशाला में नहीं जाता। कल मैं रात को टीवी देख रहा था, तो अमेरिका में गैंगलैंड एक सीरियल आती, गैंगलैंड। तो बड़े बड़े गैंगलैंड वाले जो काले कालिया लोग है, वो हजारों मनुष्यों को उड़ा देते हैं, तो पूरी गैंग चलाते हैं, स्मगलिंग करते हैं। चाइना का 2 नंबर का माल बेचते हैं, डुप्लीकेट माल बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं। कोई नहीं। तो ये क्या है कि ये जिंदा मनुष्य असुर नहीं है क्या? तो क्या वो बोलते मैं चर्च में कहीं भी हो, मगर चर्च में मैं जरूर जाता। तो किसी ने उसके पूछा तुम्हारे कर्म तो चर्च में जाने के लायक नहीं है, तो तुम चर्च में क्यों जाते? बोले हम कितने भी गंदा काम करें मगर भगवान के सामने जाकर हम माफी मांग लेते हैं। ऐसी तरह तो मनुष्य आत्मा भी आत्मा इससे थोड़ी पाप धोते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी ना पाप धुलेंगे। चोरी करके जाओ और माफी मांग लो, ये क्या बात है? ऐसा पाप कम करते रहो, लोगों को गोलियों से मारते रहो, फिर भगवान के सामने चर्च में जाकर तो माफी मांगो, तो इससे माफी मिलेगी क्या? वो बोलते हैं हम पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। चर्च में जाकर भगवान से पश्चाताप करते हैं, ईश्वर के सामने जाकर। तो इससे अच्छा ये काम छोड़ देना चाहिए ना, अगर पश्चाताप भी कर। बोले मगर हम छोड़ नहीं सकते, हमारे संस्कार पड़ गए। जैन में भी हो तो भी वो उसी को ही बात करते रहते हैं। तो कहीं भी ये मनुष्य ऐसा काम क्यों कर रहा है? मनुष्य को एक सेकंड में गोली चला देता है। हिंदू लोग भी बोलते हैं हम गंगा में स्नान करते। तो गंगा स्नान करने से क्या सबके पाप धुल गए क्या? इतने करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की 5-5 करोड़ लोग कुंभ मेले में स्नान करते थे। क्या पवित्र बन गए क्या? उनके पाप धुल गए क्या? वो तो अलग बात है। गंगा को जब धरती पर उतारी गई, तो धरती पर जब गंगा उतारी गई तब गंगा वो स्वर्ग में रहती थी। वो गंगा को उतारी गई तो स्वर्ग से आई हुई जो गंगा, वैसे गंगा कहां से पैदा हुई? गंगा विष्णु लोक से आई। विष्णु लोक में जो उसका शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी, उसके शरीर में, गंगा के शरीर में परम तत्वों की मात्रा थी। वही गंगा धरती पर आई और धरती पर वो जो नदी बही, जल बहा, और वो जल के अंदर परम तत्वों की मात्रा थी। वो जल ये जल नहीं है जो असली गंगा धरती पर उतर आई, स्वर्ग से उतारी गई, विष्णु लोक से उतारी गई। लोगों को पति से पावनी गंगा कहते हैं। तो गंगा की जल में परम तत्वों की मात्रा थी, परम जल था। जल क्या था? परम तत्व। तो ये असुरों को भी गंगा में नहलाना चाहिए सबको। मगर आज के गंगा में वो परम तत्व है क्या? आपके जल तत्व गंगा में परम तत्व है। आज रोज नहा के आते, नहाने के बाद निकलते वहीं गंगा नदी में नहाते नहाते लड़ाई झगड़ा करते, मैंने देखा है। ये जो सारे लंगोटे बाबा है ना, बोले लंगोट वाले साधु संत, क्या बोलते हैं उसको, जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते, नागा बाबू। मैंने एक सीन देखा था कुंभ मेले का। तो कुंभ मेले के अंदर नागा साधु गंगा स्नान करते हैं, वहां आपस में लड़ाई करते हैं। तो उनकी नहीं, कोई भी मनुष्य, चाहे साधु हो, मनुष्य तो है ना। साधु से पहले तो मनुष्य है ना, कि नहीं है? जानवर है, मनुष्य है ना। तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, तो ये जब गंगा स्नान करता है, तो गंगा स्नान करते वक्त तो कम से कम पाप धुल जाए, तो उसकी आत्मा पवित्र बन जाए, तो वो तो देवता बन जानी चाहिए। हाँ,